बांका के नए एसपी अमितेश कुमार ने ली कमान। अवैध उत्खनन, शराब और नार्को नेटवर्क को दी सख्त चेतावनी। बांका नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने का संकल्प दोहराया। स्वागत समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि बालू के अवैध उत्खनन, अवैध शराब व्यापार और सूखे नशों, नारकोटिक्स के नेटवर्क पर विशेष निगरानी रहेगी। जिन भी व्यक्तियों या गिरोहों का इन गतिविधियों से कनेक्शन पाया जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों की त्वरित जांच और आम जनता को संवेदनशील, भरोसेमंद पुलिसिंग मुहैया कराई जाएगी। पुलिस जनसंपर्क मजबूत करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उनकी स्पष्ट सख्त नीतियों ने अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि नागरिकों में बेहतर सुरक्षा की उम्मीद जगाई है। मैं सबसे पहले बांका जिला वासियों को और बांका से हमारे जितने भी पत्रकार छायाकार मित्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। आज मैंने यहाँ पर बांका जिले में बतौर पुलिस अधीक्षक यहाँ योगदान दिया है और यहाँ पर जो मेरे कार्यों की प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी आम जनता की बेहतर सेवा, अनुसंधान में गुणवत्ता का सुधार और सभी तरीके के जो अपराध हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाना और जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि आम जनता के लिए पुलिसिंग की एक बेहतर व्यवस्था कायम करना। सर, मुहर्रम पर्व सामने है, झारखंड की सीमा लगती है, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी इस बार से पर्व त्योहार को लेकर? बिल्कुल, जो इसके लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश के तहत जितनी भी प्रतिनियुक्ति इम्पोर्टेंट जगह जहाँ जिस मार्ग से जुलूस गुजरेंगे वहाँ पर प्रतिनियुक्तियाँ होंगी। इसके अतिरिक्त और भी जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर भी पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्तियाँ रहेंगी और हम लोग भी क्लोजली पूरी जो है जुलूस प्रक्रिया को सबको मॉनिटर करेंगे। उम्मीद है कि मुहर्रम पर शांतिपूर्ण यहाँ पे गुजरे। श्रावणी मेला पर आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती का, इस पर क्या करना है? जो है श्रावणी मेला भी प्रारंभ होने वाला है और उसको लेकर के यहाँ काफ़ी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उत्साहित रहते हैं और वहाँ पर एक विस्तृत जो है बल प्रबंधन होता है, पूरी डिप्यूटेशन होती है मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की। तो उसके लिए भी जो प्राथमिक तैयारियां हैं उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। 3 जुलाई को एक बैठक भी प्रस्तावित है जहां हम लोग देवघर में जो झारखंड से हमारी सटी हुई जो ज़िला है वहां पर जाकर के विस्तृत इस पे हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे कि किस तरह से श्रावणी मेला के समय में बेहतर जो है प्रतिनियुक्तियाँ रहें और बेहतर व्यवस्था के तहत सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पर 1 महीने का पहले मेला लगता था, इस बार समय सीमा शायद बढ़ाया गया है सर, तो इसके लिए इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे हो रही है। इसको हम लोग देख लेंगे, जितने भी दिन के लिए हो व्यवस्था वो प्रॉपर जो है वहाँ पर विधि व्यवस्था संधारण किया जाएगा और तैयारी की जाएगी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कुछ अलग करने जा रहे हैं सर? देखिए, पहले ट्रैफिक व्यवस्था को हम लोग स्टडी कर लेंगे। जो एकाध जो कुछ बातें जो सामने अभी आई हैं कि ऑटो रिक्शा वगैरह की बेहतर जो है मूवमेंट और उसका जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन किए जाएं, तो उसके लिए हम लोग कुछ पड़ाव स्थल चिन्हित कर सकते हैं, जो कि अन्य शहरों में ये प्रयास हुए हैं और सफलता भी मिली है। तो इस तरह का प्रयास यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि कुछ जो पड़ाव स्थल चिन्हित करते हुए सभी जो ई रिक्शा, ऑटो इत्यादि इस तरह के वाहन हैं उनको हम लोग ये चिन्हित कर सकते हैं कि एक पड़ाव स्थल से दूसरे पड़ाव स्थल पे जा कर के ही वो रुकें, अन्यत्र कहीं रुक करके और पूरी जो है ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित ना करें। इसके अलावा भी यदि जो भी ट्रैफिक के लिए आवश्यक होगा जो प्लान बनाना, उस पर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करें जिलाधिकारी महोदय और जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठ करके हम लोग उस पर एक प्रभावी रणनीति बनाएंगे। सर, जिले बांका जिले में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? बतौर पुलिस अधीक्षक बांका मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आम जनता की बेहतर व्यवस्था बनाए हम लोग पुलिसिंग की, ताकि आम जनता को निसंकोच किसी भी थाने में वो आ जा सके और एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था हम लोग आम जनता को दे सकें। और इसके साथ ही तमाम तरह के जो भी अपराध हैं किसी भी शैली के हो, उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए मैं प्रयास करूँगा। और सर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या सुधार किए जा सकते हैं?
देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को पहले एक बार हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे नो एंट्री से संबंधित, जैसे हमारे किसी पत्रकार मित्र ने कहा, तो जो है उसका सही समय निर्धारित करते हुए नो एंट्री का जो है अनुपालन सही से कराएंगे, ताकि बड़े वाहन के प्रवेश के कारण जो शहर की यातायात व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो। धन्यवाद सर। क्योंकि मैंने जस्ट योगदान दिया है, तो इस पे हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे और सारी प्लान को समझते हुए जो आवश्यक होगा वो कदम उठाएंगे। किसी प्रकार का अपराध हो, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, विभिन्न तरीके के अपराध होते हैं, जैसे अवैध उत्खनन एवं स्मगलिंग इत्यादि, ये सारे तरह के अपराध के बारे में अभी हमारी चर्चा हुई है। तो इस सभी पर, इन सभी क्राइम्स के मॉडस ऑपरेंडी को स्टडी करते हुए, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं इन सभी को के बारे में, सभी की भूमिका की जांच करते हुए और प्रॉपर अनुसंधान विद प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन, और उसके साथ हम लोग इस पे प्रभावी कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह के अपराध पे लगाम लगे। क्राइम्स बनते जा रहे हैं, जैसा आपने बताया ड्रग्स इत्यादि का प्रयोग, तो इस पर हम लोग जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे भी काम करते हुए और इस पे प्रभावी नियंत्रण लगाएंगे।